चलो, हम बता दिए थे कल और उससे पहले भी बताए थे, लाभ हानि के बारे में बता देते, लाभ हानि कैसे निकालेंगे। आज हम जो बात करेंगे वो होल वैल्यू का। किसका? होल वैल्यू। होल वैल्यू में क्या होता है कि कोई परसेंटेज को शॉर्ट तरीका से निकालना है। जैसे मान लो कि हमको पूछेगा 10% का लाभ, ठीक, इसका होल वैल्यू निकाल के सवाल बनाएंगे तो आसान से बन जाएगा। होल वैल्यू मतलब क्या होता है? 10 और बट्टे में 100, ठीक है, इसको काट दिए 1/10, ठीक। लाभ होगा ना तो लाभ में नीचे वाला से ऊपर वाला को जोड़ देना और इसको ऐसे ही लिख देना लाभ में। अगर यही चीज में अगर हानि होता तो इसमें से घटा देते हैं और उसको उतना ही लिख देते हैं। समझ गए बात? समझ गए क्या बोले हम? होल वैल्यू का यही नियम है कि काट के जो आएगा, अगर लाभ रहेगा तो उसको जोड़ देना है, नीचे वाला से ऊपर वाला में जोड़ के उसको लिख देना है। अगर हानि आएगा तो नीचे वाला से ऊपर वाला में से घटा देना और उसको लिख देना। समझ गए बात? जैसे बोलेगा 20% का होल वैल्यू निकालो तो 20 का होगा 1/5। अगर बोलेगा लाभ में निकालो तो 6/5। समझ गए बात? और यही हानि में बोलेगा तो घटा के लिख देंगे 4/5। लेकिन इसका यूज कहां कहां होता है अब ध्यान दो। अगर लिखा है इसको पहले, ये समझ गए होल वैल्यू, ये होल वैल्यू हो गया। कैसे ऐसे सवाल बताएंगे हम अभी तुरंत 5 मिनट में। पहले इसको समझो। देखो इसमें क्या बोलेगा, जैसे इसमें एक ही टाइप से क्वेश्चन आएगा। यदि हमें सीपी से एसपी पे जाना है, अब ये बताओ सीपी से हम एसपी पे जाएंगे, ठीक, इसे कहते हैं क्राई मूल, ठीक, क्राई से विक्रय। अब मान लो कि हम सी से एसपी पे जाएंगे तो इस सीधा जाएंगे कि उल्टा जाएंगे? सीधा। दिमाग में इतने बैठा लो। अब तुम ही देखो, सी के बाद बी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एस तक आता है, तो यानी ये आगे बढ़ के आएगा। तो आगे बढ़ के आएगा, और यदि तुम्हें सवाल में क्राई मूल दिया रहेगा और विक्रय मूल पूछेगा तो जो परसेंटेज दिया रहेगा होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। जैसे मान लो अभी 10 बट्टे बोले ना हम, 10/100, इसका 1/10 लाभ रहेगा तो जोड़ के 11/10। अगर ये सीपी से एसपी पे जाएंगे तब इसको ऐसे ही लिख के गुना कर देंगे। समझ गए बात? समझ गए बात? अगर एसपी से सीपी पे जाएंगे, समझ गए बात क्या बोल रहे हैं? एसपी से सीपी पे, यानी अब तुम ही समझो कि एस से हम सी पे जाएंगे तो उल्टा जाएंगे, तो उल्टा जाएंगे तो इसका उल्टा कर देना, 10 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। क्या बोले हम अभी? समझो, ध्यान समझो। यदि सीपी से एसपी पे जाना है, कहां जाना है? तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, जैसा निकल के आया वैसा ही, ठीक। यदि एसपी से सीपी पे जाना है तो उल्टा गुना करना है। अब एग्जांपल में समझ लो, मान लो आपने गई कोई सामान खरीदने और वो सामान रहा 2500 रुपए का, ठीक। सामान खरीदी तुम, यानी क्राय की, उसका कीमत था 2500 रुपए, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एगो पाप आया कि हम यदि इसे 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचना पड़ेगा हमको। देखो तुम 2500 रुपए में खरीदी, अब इस पे तुम चाहती हो कि हमको फिर 20% का लाभ भी हो, तो तुम्हें कितना रुपए में बेचना होगा। तो देखो अब लाभ कितना का बेचना है तुम्हें, लाभ कितना पे? 20% पे ना, 20% पे। तो अब 20 का होल वैल्यू निकाल लो, कितना? 1/5 लाभ ना, लाभ पे ना, तो 6/5। अब देखो तुम खरीदी, अब क्या करोगी? बेचोगी ना। अब हम अभी क्या बताएं, यदि हमें खरीदने से लेके बेचने पे जाना होगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना। समझ गए बात? अगर हमें बेचने से खरीदने पे जाना होता तब उल्टा गुना। तो अब हमें क्या करना है? अभी करना क्या है? अरे जाना कहाँ है? हमें क्राय किया था, जाना कहाँ है? बेचने पे ना। तो हम होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, यानी 2500 का, तो 2500 का 6/5, एक कितना होगा? 500, 500 छके 3000, यानी हम इसे 3000 रुपया में
बेचेंगे तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 20%। समझी बात? तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मान समझी? मान लो एक व्यक्ति कोई पुस्तक 1250 रुपए में खरीदा, मतलब करार किया, ठीक, वह उस पुस्तक को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताइए मतलब कितना में बेचेगा आप 20% लाभ लेके। तो अब 1250 रुपए का क्या किया उन्होंने, तुम लोग बनाओ इसको, निकाल के दिखाओ। क्रय मूल्य किया था 1250 रुपए का, और उसे 20% लाभ कमाना है। क्या कमाना है? 20% का लाभ। तो बताओ उस पुस्तक को वो कितने रुपए में बेच देगा? तो उसे 20% की लाभ होगी। जल्दी निकालो इसका। तेरे चोट्टा तोरा मारबो ना लाठी पकड़ तो ध्यान रखने छो, जे झूठ बोल रही मुंह में धो ले तो। हाँ ध्यान देना एक ही चीज, क्या? हाँ क्या देगी ध्यान इस पे? हमें जाना कहां से कहां है? फिर सीपी पे जाएगी। सीपी पे कैसे जाएगी? हाँ अरे बकलोल कहीं की। पहले बात समझो, इसमें बात समझी तुम लोग, पहले पहले बात समझी। हाँ या ना? बात समझी पहले? इस किराए का मतलब हुआ सीपी, कॉस्ट प्राइस। समझ गई बात? कोई चीज को खरीदोगी तो उसके कीमतें पे ना खरीदोगी जी। जैसे कोई वस्तु खरीदने जाती हो तो उसके कीमत पे ना खरीदती हो। अगर तुम्हें मन में लालच आएगा हम इसको 400 रुपए में खरीदे, अगर हमें कोई बेच लेने वाला आ गया हम उसे 500 रुपए में बेच दिए। समझ गई बात? हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन कह रहा है कि हम पुस्तक खरीदे 1250 रुपए में, ठीक है, हमें इस पुस्तक पर 20% लाभ कमाना है। तो बताओ इस पुस्तक को 1250 रुपए में जो इसे कितने रुपए में हम बेच देंगे तो 20% का हमको लाभ होगा। समझिए बात? तो हमें कहां से कहां जाना है? एसपी पे जाना है, यानी होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। बना? बन गया? कितना आया? हाँ और किसका? और किसका कितना आया? चलो देख लो, हम समझ गए। देखो पहले और वैल्यू निकालो, 20 का कितना होगा? 1/5। फिर इसको लाभ है ना जोड़ के, ठीक, जोड़ दिए। अब इसका कितना रुपया था क्रय मूल्य? 1250, 6/5 है ना। अब काटो, 5 दूनी 10, 5 से 25 0, 6 से गुना करो, 25 छठे 0, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 1500 रुपये में हम बेचेंगे। तब जाके हमें क्या होगा? 20% का लाभ होगा। समझी बात? अब मान लो, अब चलो, अब इतना लाभ पे रहा था बना ली, ठीक। अब इसमें तो कह देगा कि हानि पे बताइए। मान लो रीता गई कोई चीज खरीदने के लिए, कोई कपड़ा खरीदने के लिए, ठीक, उन्होंने कोई कपड़ा खरीदा कितना रुपया में? 1300 रुपया में, ठीक। जैसे तुम लोग को पसंद आया था, हम बताए थे ना एग्जाम्पल कि महिला सब का एगो बीमारी है, क्या वाला बीमारी? बाप रे बड़ा अच्छा कपड़ा हो, चल तो पूछिए कितना रुपया में दिल के है। तो वो गई, उससे पूछ ली कि कितना रुपया में? तो 1300 रुपया में। अब वो लड़की के मन में एगो पाप आ गया, क्या? दूर हम घाटे 100 के बेच लेते हैं। समझी बात? तो वो का कि कपड़ा पे 10% छूट ले ली, और वो क्या की हानि लेके 10% का हानि लेके वो बेचारी को दे दी, सहेली को, क्लियर, घाटा हमरे सही। तो अब जब हानि ली, इसका हॉल वैल्यू निकाल लो, 1/10, इसको घटा दो, 9/10 हो गया। अब 9/10 आया तो हमें क्या पता करना है? उससे कितना घाटा लगा के बेचना है। तो 10 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे। अब ये कटने वाला है तो काट दो, नहीं कटने वाला है तो कितना हो जाएगा? 13,000 है ना। अब 9 से भाग दे दो, जो आएगा वो बेचारी अपना घाटा लगा के उसको बेच दी। समझी बात? नहीं घुसा भेजा में क्या है? हानि या लाभ? हानि रहेगा तो नीचे वाला से एक घटा के जितना भी रहेगा उससे घटा देना है,
समझा बात। और देखना यह है कि हमें जाना कहां है, सीपी से एसपी। आ गया 4 तो पूर्णांक में डाल दो ना, प्रतिशत हो जाएगा उसका, समझी बात। तो वो उतना घाटा लगा के उसको क्या करेगी, बेच देगी, समझी बात। अब देखो, अब एक कंडीशन ई तो रहा सीपी से एसपी पर, किस पे, सीपी पे, सीपी से एसपी पे। अब कैसा आएगा, अब तुमको देख लेना पड़ेगा इसमें एसपी से सीपी पे कैसे जाता है। मान लो 20% लाभ लेकर, समझी बात, 1250 रुपए में कोई वस्तु को क्या की, बेच दी, समझी बात, बेच दी लाभ लेकर। अब ये बताओ कि वो इसे कितना में खरीदेगी तो उसे लाभ प्राप्त हो जाएगा, सॉरी वो कितना में खरीदेगी तो इसे लाभ हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन देखना यह है कि किस पे किससे जाना है हमको, क्या की देखो कितने पे चाहिए, 20, वस्तु का दाम इतना है और इस पे इतना लाभ लेके इसको बेच दी। अब ये बताओ कि ये व्यक्ति जो था कितना रुपए में इस चीज को खरीदा होगा, बताओ। तो हम अभी क्या बताएं, सबसे पहले देखना है प्रतिशत को, हॉल वैल्यू निकालो, लाभ या हानि 1/5, क्या हुआ है, लाभ या लाभ हुआ है ना। तो लाभ में 5 में 1, 6/5, 6/5 है। अब यहां ध्यान दो, जब 6/5 है हमें जाना कहां था, एसपी से सीपी पे जाना था क्योंकि वो बेच दी। अब वो खरीदेगी कितना रुपए में, तो सीपी से, जब ये एसपी से सीपी पे जाएंगे तो 1250, अब गुने उल्टा कर दो, 5 ऊपर 6 नीचे, इसको काट के देखो तो कट रहा है, 6 से हाँ नहीं कटेगा मेरे हिसाब से, आगे बढ़ा के लगा दो ना, और थोड़ा आगे कर दो, ये पूर्णांक में आ जाएगा, समझी बात। तो ये उसे उतने रुपए में बेचेगी तो उसे मुनाफा हो जाएगा। यही चीज होल वैल्यू में और प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादातर क्वेश्चन यही सब आता है। पहले ये स्टेप कंप्लीट करो, इसे कहते हैं होल वैल्यू। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बात कर सकती हो।